दरअसल मुनक नहर का एक बैराज टूट गया, जिस वजह से बवाना और आसपास का पूरा इलाका पानी पानी हो गया, जलमग्न हो गया। जेजे कॉलोनी पूरी तरह से पानी में डूब गई। जहां तक नजर जाएगी पानी का कब्जा आपको नजर आएगा। सड़कें पानी पानी हो गई, घरों में दुकानों में घुस गया पानी। पानी में फंसे लोगों को नाव से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लोगों ने बताया कि 15 दिन पहले ही नहर के पास से पानी लीकेज हो रहा था। पिछले कई दिनों से मुनक नहर में हरियाणा की तरफ से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण ये नौबत आ गई। अब नहर के टूटे हुए हिस्से की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। मुनक नहर का बैराज टूटने की वजह से भारी परेशानी। राजधानी में बिन बरसात कल बाढ़ आ गई। इस वक्त हम बवाना की उसी जेजे कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां कल 4 से 5 फीट तक कई लोगों के घर डूब गए। आना जाना आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये वही जेजे कॉलोनी है जिसकी कल स्थिति दयनीय थी। हालांकि अभी भी तस्वीरें अपने आप में प्रशासन पर कई सवाल उठाती है, लेकिन आज कई फुट तक जो पानी है वो कम हो गया है। आप तस्वीरों में देखिए, ये जो रिहायशी इलाका है जहां हजारों लोगों का घर है, और देखिए ये वही मुनाक कैनाल का पानी आया जिससे दिल्ली की प्यास बुझती है, दिल्ली को पानी सप्लाई किया जाता है। और इस रिहायशी इलाके में जब पुल के टूटने से यहाँ पानी आया तो देखिए कई सवाल उठे। और ये जो घर आपको फिलहाल ये घर जो दिख रहे हैं जहाँ लोग कई रहते हैं, और देखिए यहाँ जो लोग रहते हैं उनको महज बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ा। 4 से 5 फुट महज यहाँ पानी भरा हुआ था, जो लोग अपना सामान नहीं बचा पाए। खाने पीने के आटा, दाल, चावल समेत कई चीजों का नुकसान हुआ। और देखिए हम इसी एक घर पर बात करेंगे। हालांकि आज जो है वो पानी का स्तर बहुत कम हो गया है, क्योंकि कल कई कोशिश सरकार की तरफ से की गई। ये बताइए क्या समस्या हुई कल? कल वो पूरा आटा चावल सब कुछ था, सब मेरा खराब हो गया। जो नीचे प्रेस उरेस सब नीचे रखा हुआ था, मेरा तो ऊपर था ही नहीं। आज बनाई वो सब खराब हो गया। सांप भी निकल रहा था, इतना अपना जान बचा के भागे। बच्चा को भी चोट लग गया, कल पानी में ले गए थे तो। हाँ। बच्चे को भी चोट लग गई। आपका बच्चा मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में। आप देखिए बच्चा आहत हो गया है। ये महिला बता रही है कि सांप तक आ गया था। और देखिए पूरा घर आप देखिए, नीचे गैस रखी हुई है, फ्रिज रखा हुआ है। हालांकि बिजली कल चूल्हा कल खराब हो गया था, पूरा पानी में दे ही गया था मेरा। अच्छा, बिजली काट दी गई थी ना, लेकिन हाँ, बिजली काट दी गई थी। अच्छा, एहतियात बरतने के लिए बिजली काट दी गई थी। लेकिन आप देखिए जमीनी रूप पर ये जो घर है जहाँ चूल्हा चौका हर काम यहाँ होता है, वो घर जो है वो सफर रहा। क्योंकि देखिए यहाँ से पानी आया गया, और जो महज अभी सड़क आपको खाली दिख रही है उस पर करीबन कितना फुट तक यहाँ पानी था? देखिए यहाँ तक ये पानी बता रही है कि यहाँ तक पानी भरा हुआ था। हालांकि अभी जो मुन्ना कैनल है उसको रिपेयर करने का फिर से काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो इलाका है जहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि अभी स्तर कम हो गया है, लेकिन ये कई सवाल उठाता है कि आखिर क्या देश की राजधानी आने वाले ऐसे मौसमों के लिए क्या तैयार है, कितनी तैयारियां है? क्योंकि देखिए अगर ऐसा ही फिर से होता रहता है तो ये कई सवाल उठाता है, क्योंकि रिहायशी इलाका है, हजारों लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं। ऐसे में अगर फिर से ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो किस तरीके से रेस्क्यू कराया जाएगा? क्योंकि बीती रात यहाँ बारिश आई, 2 बजे की बारिश, यहाँ 2 बजे करीबन पानी भर गया था। 2 बजे की रात की बात है, और फिर जानकारी दी गई। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ आई। फिलहाल अभी भी कुछ ट्रैक्टर्स यहाँ आ रही हैं जो कि यहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो पूरी की पूरी जो बवाना जिला है ये जल भराव की सिचुएशन में आ गया था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो नियंत्रण में है, क्योंकि जो मुन्ना कैनाल है उसकी रिपेयरमेंट की जा रही है। मैं शिव कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज, बवाना। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो गई। अंधेरी सबवे पानी भरने से बंद करना पड़ा। मुंबई के कई इलाकों में जलभराव है इस वक्त। बारिश से एक बार फिर से मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। मुंबई एक बार फिर से बेहाल हो गई भारी बारिश की वजह से। अंधेरी सबवे पानी भरने की वजह से बंद करना पड़ा है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं, सब जगह पानी ही पानी है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो गया है मुश्किल। कई जगहों पर भारी जल भराव है, कई फीट तक कुछ इलाकों में भरा हुआ है पानी। मुंबई में बारिश इस वक्त भी हो रही है। बारिश ने
मुंबई को बेहाल कर दिया है। कई इलाकों में जोरदार बारिश की वजह से जनजीवन पटरी से उतर चुका है। घरों से बाहर निकलने से पहले लोगों को सोचना पड़ रहा है। जो निचले इलाके हैं वहां पर तो लोगों के घरों में भी घुस गया है पानी। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिससे मुंबई के कई इलाकों में लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रथमेश की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। फिलहाल मैं इस वक्त में मौजूद किंग सर्कल सीधे आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से यहां पर सुबह लगातार जो है पानी भरने की जो समस्या है वो यहां पर दिखाई दी थी। फिलहाल देखिए, आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए, फिलहाल जो ट्रैफिक है वो बराबर तरीके से शुरू है। यहाँ पर सुबह के अगर मैं बात करूँ तो लगातार यहाँ पे जो है पानी की भरने की जो समस्या है वो देखी गई थी, जिसके बाद लगातार बीएमसी की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे तैनात कर दी गई है। जिसके बाद लगातार देख सकते हैं आप यहाँ पे विजुअल्स के जरिए किस तरह जनरेटर वैन लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पंप लगाए गए हैं। जिस तरीके से पंप आउट करने का जो कार्य है बीएमसी की तरफ से वो शुरू है। आप यहाँ इस विजुअल्स के जरिए भी देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी का बहाव है वो यहाँ पर किस तरीके से बढ़ चुका हुआ है। फिलहाल आप जो पानी है, फिलहाल बारिश यहाँ पर है थोड़ी धीमी गति से शुरू है, लेकिन बारिश मुंबई में फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ पर लगातार जो मूवमेंट है, स्लो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो यहाँ पर नोटिस किया जा रहा है। लगातार मुंबई में अगर बात करूँ बाकी एरिया की तो अंधेरी सबवे है, अंधेरी सबवे बंद कर दिया जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर भी जल भराव की समस्या जो है वो भी वहाँ पर नोटिस की गई है। जिसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ट्रैफिक के बारे में, तो ट्रैफिक भी यहाँ पर जो है वो धीमी गति से चल रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद लगातार जो है सरकार भी इस पर पैनी नज़र बनाया जा रहा है। आईएमडी की तरफ से ऐसा अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है कि 3 से 4 घंटे तक मुंबई में जो भारी बारिश का अलर्ट फिलहाल आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया जा चुका है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप अपने घर से बाहर निकले, वरना आप जितना ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं उतना ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें। क्या ये बारिश में कितना ज़्यादा बारिश में पानी निकल के आता है सामने में, कितना ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता है, ये सब आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़ मुंबई। प्रथमेश मेरे साथ जुड़ भी गए हैं लाइव हमारे संवाददाता, सीधा उनके पास आपको ले चलते हैं। प्रथमेश, फिलहाल अभी भी बारिश हो रही है क्या? मौजूदा हाल कैसे हैं? कई इलाके ऐसे जो कि जलमग्न हो गए थे, पानी निकासी की कोई व्यवस्था हुई या नहीं? जी बिल्कुल, कल रात से मुंबई में जो बारिश है वो लगातार हो रही है। जिसके बाद अभी जो मैं तस्वीरों के जरिए सीधे आपको दिखाना चाहता हूँ कि फिलहाल जो है बारिश यहाँ पर रुक गई है। फिलहाल जो है जो जीवन है मुंबई का वो फिर से जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से यहाँ पर वैसे ही चालू हो गया है। फिलहाल ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो भी नॉर्मल है। लगातार जो है ट्रैफिक भी नॉर्मल तरीके से मूव कर रही है। अगर मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करूं तो सुबह मॉर्निंग में भी वहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रिपोर्ट की गई थी, लेकिन जिसके बाद अभी भी वहां पर जो है ट्रैफिक की मूवमेंट नॉर्मल कर दी गई है। प्रॉपर जो व्हीकल है वो प्रॉपर वहाँ से मूव कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आपको बीएमसी के तरफ से यहाँ पर कुछ पंप्स लगाए गए हैं, क्योंकि इस एरिया में भी जो जल भराव की जो स्थिति थी वो थी इस बार, तो बीएमसी की तरफ से यहाँ पंप लगाए गए हैं। लगातार जनरेटर वैन्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, तो बीएमसी लगातार यहाँ पर जो कड़ी नज़र है वो यहाँ पर बनाए बैठी है। जनरेटर वैन्स लगाए गए हैं, पंप लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बीएमसी भी लगातार यहाँ पर जो अपनी जो नज़र है वो यहाँ पर रखी हुई है। अगर मैं बात करूँ प्रशासन की तो प्रशासन की तरफ से भी यही कहा गया है कि ज़्यादा अगर आपको काम ना हो तो आप घर पे रहिए और घर से वर्क फ्रॉम होम कीजिए, क्योंकि बारिश का जो 3 से 4 घंटे तक का अलर्ट यहाँ पर दिया गया था। फिलहाल जो है मुंबई में बारिश रुकी हुई है और जो अब जीवन है मुंबई का वो फिलहाल जो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। जी, क्या कुछ ऐसे इलाके हैं, ताकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ ऐसे रूट्स हैं जो कि बाधित हैं, जहां पर जाना अवॉइड करना चाहिए, जहां पर जलभराव बहुत ज़्यादा है? प्रथमेश जी, फिलहाल के वक्त में अगर बात करूँ तो जैसे ही जब बारिश हुई थी और वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आई थी तब अंधेरी सबवे को बंद किया गया था। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंग सर्कल पे, तो इस किंग सर्कल में जल भराव की समस्या देखने मिली थी, लेकिन तुरंत ही बाद जब बीएमसी को पता चला कि यहाँ जल भराव की स्थिति है, तब लगातार जो पंप है जो ड्रेनेज को सिस्टम को क्लीन करते हैं और जो वाटर को ड्रेन आउट करते हैं, तो वो सब पंप लगाए गए। फिलहाल जो है
तो जो फिलहाल जो वाटर लॉगिंग की समस्या है फिलहाल मुंबई में नहीं देखी जा रही है। लगातार जो पानी है वो निकाला गया है फिलहाल मुंबई में। तो अगर बात करें तो फिलहाल जो सभी जगह भी जो ट्रैफिक है वो नॉर्मलाइज कर दी जा चुके हैं बीएमसी की तरफ से। जी चलिए, अच्छी बात है कि बीएमसी की ओर से कदम भी ज़रूरी उठाए जा रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लोगों को परेशान ना रहना पड़े। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हो गई थी, ट्रैफिक की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल स्थिति ठीक अभी बताई जा रही है, जैसा कि प्रथमेश बता रहे हैं। और तस्वीरें प्रथमेश आसपास की दिखाइए और मुमकिन हो तो लोगों से भी बातचीत कीजिए। और ये राहत अभी फौरी है क्योंकि बारिश रुकी हुई है, बीएमसी की ओर से भी आप बता रहे हैं इंतजाम किए गए हैं। ये राहत अभी रहेगी या फिर मुसीबत अभी है? अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है क्या मौसम विभाग की ओर से? जी फिलहाल अगर मैं मुंबई की अगर बात करूं तो मुंबई को फिलहाल ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है और थाने को येलो अलर्ट में रखा गया है। और फिलहाल जो सिचुएशन है यहाँ पर भी पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो गई है। कहीं पर भी अगर ट्रैफिक की बात करें तो कहीं पर भी यहाँ ट्रैफिक नहीं देखने मिल रही है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ